केदारनाथ ऊखीमठ ओंकारेश्वर स्थान। ये मंदिर जो है ओंकारेश्वर भगवान का है। ऊखीमठ नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ बाणासुर की लड़की की शादी भी हुई। और ये हिमालय के बीच में मेरा घर, ये मेरा सामने घर है, ऊपर और नीचे हमारा ही है। ये है मेरा गांव है। भगवान मद्मेश्वर पंच केदारों में दूसरा स्थान। उनको लेने के लिए मंदिर के तरफ से हम ऊपर जा रहे हैं, जहाँ मेन सड़क है। मैं अपने बालक के साथ भगवान को लेने के लिए, पूरा गांव ही उनको स्वागत करने के लिए, क्योंकि 6 महीने पट भगवान के जब शीतकालीन बंद होते हैं तो उनका पूजन जो है रुकता नहीं है। उनका स्वरूप जो है, जो चल स्वरूप है, ये धारा है पानी का। लोगों के अपने अपने जो आसपास के धारे हैं उसको सजा के रखते हैं कि भगवान आएंगे, यहाँ पर पानी पिएंगे, भाव। तो ये रास्ता बना है, ये जो वाइट वाइट जो आप डॉट देख रहे हो, ये जहाँ तक सीधे ऊपर पहाड़ी तक हिमालय केदारनाथ, चारों ओर से घनघोर पहाड़ियाँ हैं। हिंसक जीव जंतु यहाँ रहते हैं। ये ऊपर आ गया हूँ मैं। और अब यहाँ पर ये नीले वस्त्र में रावल है। आप रावल का इतिहास जान लीजिए कि शंकराचार्य भगवान ने केदारनाथ और अपने बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ पर एक व्यवस्था दी है रावल की, जो दक्षिण भारत के ही होते हैं। तो ये शादी नहीं करते, आजीवन सन्यासी रहते हैं। तो उनका एक दंड है, उसी को लेकर ये पूरे आजीवन चलते हैं। और भगवान शंकर का पूजन हमारे गांव के, अब ये हमारे भाई साहब आ गए और वेद पाठी का काम करते हैं, सब पारिवारिक रूप से, गाँव के रूप से। ये भगवान मद्मेश्वर की डोली है। और इनका जो बिठाने का स्थान है पहले यहीं पे होता है। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब की बार ज़रा भीड़ कम रही है, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स, वोट बैंक, मेला लगता है, नहीं तो अब की बार छोटा ही मेला लगा है। तो यहाँ भगवान को बिठा दिया। जिसके पास भगवान की सेवा के लिए जैसा जो बनता है, भगवान को यहाँ समर्पित करते हैं। तो पुजारी जो होते हैं वो साउथ के ही हैं, वेद पाठ करने वाले हमारे यहाँ नॉर्थ के होते हैं, और ख़ासकर हमारे परिवार के लोग। और ये सोने का छत्र जो है भगवान की सेवा में अर्पित किया गया है। ये सोने का छत्र आप देख रहे हैं। अब इस सोने के छत्र को इसी डोले के ऊपर छत्र में स्थापित किया जाएगा भगवान को। ये देखिए। और सभी लोग भाव विभोर होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। ये अपने मृत्युंजय हिरेमठ जो थे, उनके बड़े भाई हैं, जो आप देख रहे हैं, जो कभी भगवान का पूजन करते थे। केदार में उनकी ड्यूटी रहती थी। आज उनका स्वर्गवास हो चुका है। भगवान के ज्योत में ही उनकी ज्योत समाहित हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पर सभी लोग आ रखे हैं और हर साल यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में भीड़ लगती है। और मैं आपको पूरा यहाँ से नीचे मंदिर तक जाने का पूरा एक व्यू दिखाऊंगा, और आप बने रहिएगा वीडियो में। अब भगवान का सभी स्वागत करने के साथ साथ अब पूजन किया, तो अब सभी नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो भगवान पे सभी अपनी तरफ से वस्त्र लाते हैं और वस्त्र भगवान को समर्पित करते हैं। और अब पहले रावल जी चल गए हैं, अब पीछे से सभी डोली के पीछे पीछे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। जब ढोल नगाड़ों की आवाज़ चलती है तो बड़ा ही, मतलब एक, जिसको कहते हैं ना कि मन की तरंगे जो होती हैं हिल जाती हैं। प्राचीनता के साथ सारा यहाँ काम होता है आज भी। यहाँ कोई वो दूसरे आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वाद्य यंत्र वही हैं, प्राचीन पुराने। और भगवान की डोली जो है रास्ते में जहाँ जहाँ चलती है वहाँ वहाँ लोग अपने घरों में खड़े हो जाते हैं। और ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने मुझे कहा कि ज़रा हमारी भी एक वीडियो बना देना। मैं अपने ही नीचे खेतों में हूँ और ये हमारे खेतों के ऊपर इनका मकान है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बना देते हैं। तो यहाँ पर अब भगवान का स्वागत हो रहा है। सभी
एक दूसरे को सम्मानित रूप से प्रणाम करते हैं, आवभगत करते हैं और महादेव को अपनी तरफ से लाया हुआ वस्त्र भगवान को अर्पित करते हैं। ये देखिए। और फिर इस वस्त्र का क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे। जितने लोग भगवान को स्वागत करते हुए ये वस्त्र अर्पित करते हैं, यही वस्त्र बाद में प्रसाद के रूप में जब भगवान अपने मुख्य गर्भगृह की ओर प्रस्थान करते हैं तो कईयों को प्रसाद रूप में जितना हो सकता है ये सबको बट जाता है। भगवान का मुख्य विग्रह अंदर है। ये डोली, ऐसा मत सोचिएगा, जब डोली पे अपना एक प्रभाव होता है, आवेश आता है, तो ये डोली अपनी मर्जी से चल पड़ती है जहाँ इसका मन करता है। भगवान महादेव का जहाँ मन करता है। इसके अंदर एक मूर्ति है जिसको दिखाया नहीं जाता। जब गर्भगृह के अंदर जाते तब भगवान का स्वरूप दर्शन करवाते हैं। छुपाया रहता है, छुपा ही रहता है। शक्तियाँ वैसे भी छुपी ही रहती हैं, लेकिन इन डोलियों को उठाने वाले उनका अनुभव यही कहते हैं, जब चलते हैं कभी, जब जाते हैं, जैसे केदार की, तो कहते हैं कि रास्ते में अपने आप ही इधर से उधर घुमा देते हैं जहाँ इनका जाने का मन करता है। नदी के ऊपर से लांघना है तो नदी के ऊपर से ही लांघते हैं। तो देख रहे हैं आप, दूर तक पूरी लाइन ही लाइन लगी है, पूरा गांव जो है भरा हुआ है भगवान के स्वागत के लिए। यहाँ पे एक मुख्य स्थान है हमारा, बिल्कुल भगवान केदारनाथ की तरह ही ये शिला है। जैसे मैंने आपको अष्टभैरव की एक वीडियो बना रखी है। भगवान केदार की भूमि में शिवलिंग ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे आप, केदार जैसे ही। हिमालय तो केदारम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में जो भगवान का नाम आता है, उसकी पिंडी सबसे अलग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अलग है भगवान केदार की पिंडी। और भगवान केदार की पिंडी का स्वरूप जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे ही ऊपर है। अब यहाँ पे परिक्रमा होती है और यहाँ से परिक्रमा होने के बाद नीचे गाँव की ओर चल रहे हैं। तो हर एक के आंगन में होकर लोग जो अपने भगवान की, मतलब जहाँ रास्ते में जिनके मकान पड़ जाते हैं वहाँ लोग स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। और लोकगीत, मांगल, गढ़वाली भाषा में यहाँ भगवान के आगे सुनाया जाता है, समर्पित किया जाता है। पहाड़ी हमारे जो कल्चर है, संस्कृति है, सभी लोग देख रहे हैं आप, भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर। भाव जिसका जितना प्रबल होता है वो तो भैया उसको तो बताया क्या जाए, लोग तो रो पड़ते हैं। जैसे जिसके अंदर जितनी पिपासा होती है भगवान के दर्शनों को लेने के लिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब वहाँ से होकर नीचे आने लगे हैं। मुख्य मंदिर के आने से पहले पहले फिर एक जगह यहाँ भगवान बैठते हैं। यहाँ सभी लोग बारी सबको मौका देते हैं, मतलब भगवान किसी को नाराज नहीं करते। और सभी लोग देखिए स्वागत कर रहे हैं। और फिर ब्राह्मण जो है तिलक लगा रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। भगवान का प्रसाद क्या है? भस्म, पत्र, पुष्प, बस। ये मुख्य मंदिर का द्वार है। मोदी सरकार ने अब बहुत बड़ा एक टेंडर पास कर दिया है। आने वाले समय में और चौड़ीकरण हो जाएगा। पहले दरवाज़ा थोड़ा अलग था, ये अब जरा अलग बना दिया। पहले वाला ज़्यादा बढ़िया था। खैर ये भी सुंदर ही है। और हमारे तो यहाँ पारिवारिक रूप से कभी दादाजी मुख्य रूप से यहीं रहते थे। उन्हीं पे देवताओं का आवेश आता था, वाराही का, भैरव जी का। साक्षात मतलब जब तक वो जीवित थे उन लोगों ने देखा है। आज तो लोग बहुत सारे कपट के रूप में फैल चुके हैं, लेकिन पहले के लोग जो थे शुद्ध हृदय के थे, निर्मल मन के थे। उन्हें पैसा तो कमाना नहीं था, बड़ी पवित्रता थी। तो शायद इसलिए देवी देवताओं का उन लोगों पे आवेश आता भी था। और प्रमाण भी है बहुत सारे। ये मुख्य स्थान जहाँ डोली अंदर बिठाई जाती है, ठीक है ना। अब सभी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। धीरे धीरे करके सब आएंगे।
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावे भक्ति फिर भगवान की 7 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, अब की बार तो 4 ही परिक्रमा हुई, करवाकर भगवान को मंदिर के मुख्य गर्भ में बिठा दिया गया 6 महीने पूजन करने के लिए। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखकर थोड़ा बहुत भगवान मद्मेश्वर के आने का, और इसी मंदिर में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गुंबदधारी है, ये मंदिर की कलाकृति बड़ी विचित्र है। इस मंदिर में कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है किसी पर। ये लॉक नहीं होता पत्थर का, पत्थर के साथ लॉक लगाना, कैसी कलाकारी थी, कैसे ये मंदिर बना होगा। आज भी रिसर्च हुआ है इस मंदिरों पे, बहुत पहले से होता आया है। कई वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि ये मंदिर बनाया कैसे है। बड़ी अद्भुत कला है इस मंदिर की। संरचना जो देखेगा उसको वास्तुकला बड़ी, मतलब देख के उसे हैरानी होगी। भारत को जो लोग कहते हैं कि गया गुजरा देश था, मूर्खों का देश था, ये मंदिर मूर्खों का बस की बात नहीं है। इसके लिए विद्वान आदमी, कलाकार आदमी, जिसके पास ज्ञान है, ऐसे मंदिर वही बना सकते थे। हमारे पूर्वज बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे। आज की नहीं है, लाखों वर्ष पुरानी, करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। हर हर महादेव।